हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत हर कदम सफलता की ओर। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट पार्ट था, उसमें अपन ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन जितना भी था वो कवर किया था। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट है। इसमें अपन एक्सरसाइज 5.1 जो है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी कि जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनमें अपन देखेंगे कि वो वर्ड प्रॉब्लम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, और है तो क्यों है। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पे है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs15 for the first kilometer and Rs8 for each additional kilometer। यानी कि इस प्रॉब्लम में बताया गया है कि एक टैक्सी फेयर है जो एक पर्टिकुलर पहले 1 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो है 15। ओके, एंड ईच यानी कि 1 किलोमीटर के बाद में अगर आप 1 से लेके 2 किलोमीटर तक जब उसमें जर्नी अपनी करते हो तो आपको उसमें पर किलोमीटर के लिए 8 रुपीस और एडिशनल चार्ज उसमें आपको पे करना है। ठीक है, तो देखो सब फॉर फर्स्ट किलोमीटर चार्ज कितना है 50। ओके, ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज कितना है? एडिशनल चार्ज कितना है? 8 रुपीज इज इक्वल टू 8 रुपीज। ठीक है, ओके, तो देखिए जैसे 10 किलोमीटर आप चले तो आपको कितना पेमेंट देना होगा? 15 रुपीज। ठीक है, सेकंड किलोमीटर के लिए आपको कितना देना होगा? 15 प्लस 8 एडिशनल चार्ज है तो कितना हो जाएगा? 23। ओके, सेकंड में अगर आप 3 किलोमीटर तक उसमें ट्रेवल करते हैं तो आपको होगा 23। तो आपने 2 किलोमीटर के लिए पे कर दिया, अब आपको 8 रुपीस और पे करने होंगे, तो ये हो जाएगा 31 रुपीस। ठीक है, ऐसे ही 4 किलोमीटर तक अगर आप उसमें ट्रेवल करते हो तो 31 तो आपने 3 किलोमीटर तक पे किया है, अब आपको 8 रुपीस और एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 39। ओके, तो अभी अपन ने जैसा कि ये 15 प्लस 8 तो अपना जो पहले किलोमीटर यानी कि a इज इक्वल टू पहले किलोमीटर के लिए जो चार्ज था वो कितना था? अपन लेते हैं a, तो a वो कितना था? 15 था। ठीक है, सेकंड किलोमीटर के लिए जिसे अपन लेते हैं a2 इज इक्वल टू अपना कितना होगा? 23। ओके, वैसे ही सेम थर्ड किलोमीटर के लिए यानी कि इसे लेते हैं a3 इज इक्वल टू कितना हुआ? 31, और a4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 39। तो अपने अकॉर्डिंग जो AP बनी है अपन इसे AP ले रहे हैं, और AP क्या बनी है अपने लिए? 15, 23, 31 एंड 39। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है। ठीक है, अपने को जो वर्ड प्रॉब्लम दी थी अपन ने उसको सोल्व किया एंड वी गॉट दिस। ठीक है, ये सीरीज अपने को मिली है, इस सीरीज को आपको चेक करना है कि AP है कि नहीं है। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि AP चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो सीरीज है उसमें दो टर्म जो है उनके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है, तो D1 इज इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है? D1 इज इक्वल टू यानी कि 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। ओके, नेक्स्ट D2 इज इक्वल टू D2 होगा A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8। ठीक है, D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। ओके, तो अपन ने चेक किया कि इसके जो D1, D2 और D3 जो है वो क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। ओके, तो कॉमन डिफरेंस इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? सेम है, तो अपन क्या लिखेंगे? यस it is an AP because common difference is equal। ओके,
आपको इस वाले क्वेश्चन के जितने भी जो भी क्वेरी हैं, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, 4 वर्ड प्रॉब्लम्स है, उनमें सेम ऐसे ही करना है। आपको सीरीज बनानी है, सीरीज बनाने के बाद में उन सीरीज में आपको डिफरेंस चेक करना है। इफ डिफरेंस इज इक्वल, ओके, देन इट इज एपी, ठीक है। और रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, ओके। और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आता है, ठीक है, इफ कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल देन इट इज नॉट एन एपी, ओके। नाउ अपनी सेकंड क्वेरी जो है, सेकंड वर्ड प्रॉब्लम जो है वो है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसका मतलब हुआ कि उस एक सिलेंडर है, उसमें वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ठीक है। उस वैक्यूम पंप जब एक बार उसको पंप करते हैं तो जो वैक्यूम पंप उस सिलेंडर में जितनी गैस है, ठीक है, जितनी एयर उस सिलेंडर में है उसका 1/4 पार्ट निकालता है, ठीक है, रिमूव कर देता है उसमें से, ओके। तो अपन इसको इसमें सबसे पहले अपन सपोज करते हैं, सपोज दैट एयर इन सिलेंडर इज इक्वल टू x, ओके। अब जब एक पहली बार पंप लगेगा, ठीक है, तो उसमें से 1/4 पार्ट इज रिमूव, ओके, इन फर्स्ट टाइम, ठीक है। x उसमें टोटल एयर है, x क्या है उसमें टोटल एयर है, इसमें से माइनस होगा किसका 1/4 ऑफ x, ये जो x है इसी का 1/4 पार्ट रिमूव करेगा, किसमें से, देखो सपोज करो इसमें से ऐसे मानो कि सपोज दैट इसमें 100 एयर है, ठीक है, 100% कोई भी एयर है, ठीक है, उसमें से इस 100 में से माइनस करेगा किसका पार्ट, किसका 1/4, इसी 100 का, ठीक है, 1/4 ऑफ 100, ठीक है, 1/4 ऑफ 100। तो x में से रिमूव करेगा कितनी 1/4, किसका 1/4, x का, तो 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1/4 इंटू x, तो x माइनस x/4 होगा, ठीक है, तो एलसीएम आएगा 4, ठीक है, एलसीएम आ गया 4, तो क्या होगा 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x/4। जब पहली बार पंप किया तो उसमें कितनी गैस अभी रह गई है 3x/4, ओके। क्या हुआ कि सपोज दैट उस सिलेंडर में कितनी एयर थी, x एयर थी, ओके। x एयर में से उसने पहली बार पंप किया तो 1/4, किसका 1/4, इसी x का 1/4 क्या हुआ बाहर निकली, इसी x में से, x में से x का 1/4 क्या हुआ बाहर निकल गई, तो 1/4 ऑफ x आ गया, ठीक है। तो x/4 एलसीएम आया 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x/4 हो गई। अभी उस सिलेंडर में कितनी गैस है 3x/4 गैस बची है, ठीक है। इन सेकंड टाइम उसमें से अभी कितनी गैस थी फर्स्ट टाइम के बाद में 3x/4, ठीक है, इतनी गैस उसमें बची हुई है, और इसका क्या करेगा वो 1/4, किसका 1/4, अभी x का 1/4 नहीं आएगा, अभी आएगा जो गैस उसमें बची हुई है उसका 1/4 पार्ट, तो कितना आएगा 3x/4 का, 3x/4, ओके। तो 3x/4 माइनस 1/4 इंटू 3x/4 इज इक्वल टू 3x/4 माइनस 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3x 4 जा 16, ओके। तो एलसीएम आएगा 16 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12x माइनस 16 को 16 से डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x इज इक्वल टू 12x में से 3x माइनस होगा तो 9x/16। अभी सेकंड टाइम के बाद में उस सिलेंडर में कितनी एयर है 9x/16 गैस क्या है रिमेनिंग, ओके। इन थर्ड टाइम में क्या होगा सेम, ठीक है, क्या होगा 9x/16 गैस उसमें बची हुई है, इसी 9x/16 का 1/4 पार्ट माइनस 1/4 इंटू 9x/16 इज इक्वल टू
9x अपॉन 16 माइनस 9 1 जा 9x, ठीक है, अपॉन 16 4 जा 64 इज इक्वल टू एलसीएम इज 64, एलसीएम इज 64। 64 को 16 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 36x आ गया, माइनस 64 को 64 से डिवाइड किया 1 और 9x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9x, ठीक है। तो कितना आएगा 27x अपॉन 60, ठीक है। अपने पास जो सीरीज बन रही है वो सीरीज क्या होगी, देखो यहाँ पे 3x अपॉन, पहले सबसे पहले गेस कितनी थी अपने, a कितनी थी उसमें x, ठीक है, x गेस a थी, ठीक है। सेकंड नंबर पे सेकंड वन टाइम के बाद में कितनी गेस रही उसमें 3x अपॉन 4, ओके। थर्ड सेकंड टाइम के बाद में कितनी गेस रही 9x अपॉन 16, ओके। थर्ड टाइम के बाद में कितनी गेस रही, सॉरी 16 नहीं आएगा 64, ओके। कितनी गेस रही 27x अपॉन 64, ओके। अब अपने को क्या करना है, सेम एज वेल एज जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया तो वही इसमें करना है। d1 इज इक्वल टू, ये अपना हो गया a1, ये हो गया a2, ये हुआ a3 और ये हुआ a4, ओके। नाउ d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू व्हाट इज द a2 3x अपॉन 4 माइनस a1x अपॉन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू एलसीएम इज 4 3 जस्ट अ सेकंड 3x, ठीक है, 3x माइनस 3x, ठीक है। 4 को 1 से डिवाइड किया 4 को 1 से डिवाइड किया 4 आएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन 4, ओके। नाउ d2 इज इक्वल टू, d2 में क्या आएगा a3 माइनस a2 इज इक्वल टू व्हाट इज द a3 9x अपॉन 16 माइनस व्हाट इज द a2 3x अपॉन 4, व्हाट एलसीएम इज 16 को डिवाइड 16 इज इक्वल 1 आएगा 9x माइनस, ठीक है। 16 को 4 से डिवाइड किया 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12x, ओके। तो इसमें माइनस का 3x अपॉन 16, ओके। नाउ वो d1 एंड d2 इज नॉट इक्वल, ओके। तो अब क्या करना आपको, d1 इज नॉट इक्वल d2, ठीक है। व्हेन कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल देन सीरीज इज नॉट एन AP, ठीक है। यही होता है जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो सीरीज क्या नहीं होगी, एक AP नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे इट इज नॉट एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये था अपना सेकंड वर्ड प्रॉब्लम। अभी अपन करते हैं थर्ड, ओके। नाउ आवर थर्ड क्वेरी इज, थर्ड जो वर्ड प्रॉब्लम है वो है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी कि कोई वेल को डिगिंग करने की जो कॉस्ट है वो पहले मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो है 150 एंड राइजिंग बाय Rs 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है। यानी कि ईच अगर 1 मीटर के बाद में अगर उसको खोदा जा रहा है तो उसके लिए ईच मीटर के लिए जो प्राइस है वो इंक्रीज होती है कितनी 50 रुपए, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे प्राइस फॉर फर्स्ट मीटर, ठीक है, फॉर 1 मीटर, ओके, इज इक्वल टू 150, ठीक है। फॉर सेकंड फॉर 2 मीटर, फॉर 2 मीटर, फॉर 2 मीटर के लिए क्या हो जाएगा 150 तो पहले मीटर के लिए था एंड फॉर सेकंड मीटर 50 रुपए इंक्रीज होगा, ठीक है, देन 200, ओके। फॉर 3 मीटर, फॉर 3 मीटर इज इक्वल टू 200 अपन पे कर चुके हैं 2 मीटर के लिए, तो 3 मीटर के लिए क्या होगा 50 रुपीस इंक्रीज होगा, तो 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250। सेम एज वेल एज 4 मीटर इज इक्वल टू 250 प्लस 50 इज इक्वल टू 300, ओके। क्या था कि पहले मीटर तक जब उसकी डिगिंग होती है तब क्या होता है उसका जो प्राइस है वो कितना होता है 150 होता है।
लेकिन जब 1 से 2 तक जाते हैं तब उसके लिए यानी कि फॉर ईच मीटर यानी कि नेक्स्ट 1 मीटर के लिए उसकी जो प्राइस है वो कितनी होगी 50 रुपए इंक्रीज हो जाती है। ओके, एंड अगर उससे भी नेक्स्ट मीटर तक जाते हैं तो 50 रुपए और इंक्रीज हो जाती है। तो पहले मीटर के लिए थी 150, सेकंड मीटर के लिए होगी 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 200, ठीक है, एंड थर्ड मीटर के लिए होगी 200 क्या था 2 मीटर के लिए पे किया हुआ प्राइस था, ठीक है। तो 3 मीटर के लिए पे किया हुआ प्राइस कितना होगा 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250, ठीक है। और 4 मीटर पे जब अपन जाएंगे तो 250 जो आपने 3 मीटर तक जो प्राइस पे किया है उसमें क्या होगा 50 और ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 300। तो अपनी जो सीरीज बनती है वो क्या हो जाएगी 150, ठीक है, 250 एंड 300। ओके, नाउ अपन क्या चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। व्हाट वी हैव टू चेक कॉमन डिफरेंस। d1 इज इक्वल टू a2 minus a1 is equal to 200 minus 150 is equal to 50. Okay, now d2 is equal to a3 minus a2 is equal to 250 minus 200 is equal to 50. Okay, d3 और चेक कर लेते हैं। d3 is equal to a4 minus a3 is equal to 300 minus 250 is equal to 50. Okay, now common difference is equal, or when common difference is equal then series is an AP. Okay, जब common difference equal होता है तो जो series होती है वो क्या होती है AP होती है। तो क्या हो जाएगा yes it is an AP because common difference is equal. ओके, ये थी अपनी थर्ड वर्ड प्रॉब्लम जिसको अपन ने सोल्व किया, और ये क्या थी एक एपी थी। एपी क्यों थी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। ओके, नाउ वी आर गोइंग ऑन फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम इज द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वेयर Rs 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ओके, तो इसमें क्या है कि अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए गए हैं, किस कंडीशन में कि उन पे 8% क्या है पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब आपको इसमें चेक करना है कि इसकी जो सीरीज बनेगी, ठीक है, वो सीरीज एपी होगी कि नहीं, इट इज एट एपी और नॉट। तो स्टार्टिंग अमाउंट कितना था 10,000। ओके, अब पहले अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ 10,000। आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर में उसे कितना परसेंट जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 8%, ठीक है। तो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट, टोटल अमाउंट 10,000 तो अमाउंट डिपॉजिट था, पर प्लस इसमें 8% मिलेगा किसका 10,000 का। तो 8% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 8/100 इंटू 10,000, 20 से 20 कैंसिल, 10,000 प्लस 800 इज इक्वल टू 10,800। आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद में उस अकाउंट में कितना अमाउंट हो गया 10,800, ठीक है। अब सेकंड ईयर के एंड में जो आफ्टर सेकंड ईयर टोटल अमाउंट, ठीक है, आफ्टर सेकंड ईयर, उसमें सेकंड ईयर के पहले जस्ट पहले उसमें कितना अमाउंट है 10,800, ठीक है। अब सेकंड ईयर के बाद में, ठीक है, सेकंड ईयर के बाद में उसमें देखो 10,800 तो था, बट सेकंड ईयर में उसे इंटरेस्ट कितना मिला 8% मिला, ठीक है, कितने का 10,800 का, ठीक है, क्योंकि उस अमाउंट में जो सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ उसे सेकंड ईयर खत्म हुआ तब तक उसके जो अकाउंट में कितना अमाउंट था 10,800 था। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा 10,800 में मिलेगा। तो कितना हो जाएगा कैंसिल 10
800 प्लस कितना हो जाएगा 8 8 64 6 8 कितना आएगा 864 इज इक्वल टू 46611 ठीक है कितना हो जाएगा 11664 सेकंड ईयर के एंड में उसके पास कितना अमाउंट आ गया 11664 तो अब जो सीरीज बनती है वो कितनी बनती है 10000 ठीक है 10800 ठीक है एंड 11664 ओके अब आपको क्या चेक करना है कॉमन डिफरेंस D1 इज इक्वल टू कितना आएगा 10800 माइनस 10000 ठीक है फॉर्मूला आपको पता है A2 माइनस A1 ओके तो कितना आएगा इसमें आएगा 800 ओके एंड D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 तो A3 कितना है 11664 माइनस 10800 ठीक है तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 4 में से 0 4 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 एंड 10 माइनस 10 कितना आया 864 तो D1 इज नॉट इक्वल D2 ठीक है D1 इज नॉट इक्वल D2 अब जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये क्या नहीं है n एक AP नहीं है when common difference is not equal then the series is not a AP तो क्या लिखेंगे no it is not an AP ठीक है एक बार इसको रिपीट कर लेते देखो स्टार्टिंग अमाउंट कितना था 10000 था ठीक है अब स्टार्टिंग में आपने 10000 अमाउंट डाला 10000 अमाउंट डालने के बाद में पूरे साल जब अमाउंट अकाउंट में रहा तो उस पे कितने परसेंट इंटरेस्ट मिला 8% ठीक है तो 10000 था और 10000 का 8% मिला इंटरेस्ट तो कितना अमाउंट हो गया टोटल 10800 ठीक है सेकंड ईयर की स्टार्टिंग से लेकर पूरे सेकंड ईयर तक उस अकाउंट में 10800 अमाउंट था तो अब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा 10800 में तो आपके पास सेकंड ईयर के एंड में 10800 तो अकाउंट में था प्लस उसका 8% और आपको क्या मिला कंपाउंड इंटरेस्ट मिला तो टोटल कितना हो गया 11664 तो आपके पास स्टार्टिंग अमाउंट था 10000 उसके बाद में हुआ 10800 और उसके बाद में होगा 11064 तो जब कॉमन डिफरेंस चेक किया तो कॉमन डिफरेंस D1 और D2 इज नॉट इक्वल तो देन द ये वर्ड प्रॉब्लम से जो सीरीज बनती है ठीक है सीरीज क्या बनी 10000 10800 एंड 11664 इट इज नॉट एन AP बिकॉज़ D1 इज नॉट इक्वल टू D2 ठीक है तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 4 वर्ड प्रॉब्लम जिसको अपन ने सॉल्व किया तो अब जो 5.1 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जो अगर किसी ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट अगर मिस किया है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहां से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं तो थैंक यू सो मच गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हैव अ नाइस डे